पार्ट 1 में बताई गई एक्सरसाइजेस को 6 वीक्स तक फॉलो करने पर आई श्योर कि आपको शारीरिक और मानसिक बहुत ही अच्छा फील होगा, क्योंकि प्रॉपर एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचेस न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं, ये आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में भी बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं कि आफ्टर 6 वीक्स कौन सी एक्सरसाइजेस आपके लिए सेफ हो सकती है। वैसे तो 6 वीक्स में आपके मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी होती है कि वो थोड़ा सा हार्ड वर्क कर ले, लेकिन अभी भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, यानी कि क्रंचेस, जंपिंग या मेजर ट्विस्ट को अवॉइड ही करना है और फैट लॉस को अपना एम न बनाते हुए मसल स्ट्रेंथनिंग और टोनिंग पर ही फोकस करना है। तो चलिए देखते हैं ऐसी 10 एक्सरसाइजेस को जो आपके पेल्विक फ्लोर और एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ को वापस लाने में आपको हेल्पफुल होगी। सबसे पहले देखते हैं एब्डोमिनल ब्रीथ और वैक्यूम ब्रीथ को। दोनों एक्सरसाइज को हम पार्ट 1 में बता चुके हैं, लेकिन यही एक्सरसाइज आपको अभी भी कंटिन्यू रखनी है और 3 से 4 महीने तक लगातार करते रहना है। खाना खाने के 1 या 2 घंटे को छोड़कर आपको दिन में सोते, जागते, चलते, काम करते सभी वक्त जब भी आपको याद आता है या तो फिर आपको अनुकूलता होती है, तब आप इस ब्रीथ को परफॉर्म करते रहे, क्योंकि ये दोनों एक्सरसाइज आपके डीप कोर मसल्स, डायाफ्राम और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस को एक्टिवेट करके उनको स्ट्रेंथ देती है और आपके एब्डोमिन के बीच के गैप को बंद करने में भी हेल्पफुल होती है। तो चलिए एक बार क्विकली देख जाते हैं कि इन दोनों ब्रीथ को हमें कैसे परफॉर्म करना है। एब्डोमिनल या बेली ब्रीथ के लिए आपको एक गहरी सांस अपने दोनों नासिका छिद्रों से अंदर भरनी है और सांस को भरते वक्त आपको अपने बेली को आगे की ओर खींचना है। फिर धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए आपको अपने बेली बटन को अपनी स्पाइन की ओर खींचना है, यानी कि आपको अपने एब्डोमिनल मसल्स को स्क्वीज करना है और अंदर तथा पीछे की ओर खींचते रहना है, जिसे वैक्यूम ब्रीथ बोलते हैं। इस तरह से इनहेल के दौरान आपको बेली ब्रीथ करना है और एक्सहेल के दौरान आपको वैक्यूम ब्रीथ करना है। चलिए दोनों क्रियाएं देखते हैं। इनहेल, अपने बेली को बाहर निकाले और गहरी सांस भरे। धीरे धीरे सांस को छोड़े, बेली को अंदर खींचे। पूरी तरह से अपने एब्डोमिनल मसल्स को स्क्वीज करें। 5 काउंट्स तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस को अंदर भरें और फिर से बेली को आगे खींचते हुए एब्डोमिनल ब्रीथ करें। एक्सेल, स्क्वीज, होल्ड, इनहेल, इस तरह से जितना हो सके उतना आपको एब्डोमिनल ब्रीथ और वैक्यूम ब्रीथ करते रहना है। अब देखते हैं तीसरी और चौथी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज को, जो कि है कैगल एक्सरसाइज और पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज। कैगल एक्सरसाइज को करने के लिए आपको मैट पर इस तरह से घुटनों को मोड़कर सो जाना है। फिर अपने पेल्विक फ्लोर के मसल्स को, जैसे कि आप यूरिन को रोकते वक्त जैसे आप अपने पेल्विक फ्लोर के मसल्स को स्क्वीज करते हैं या कॉन्ट्रैक्शन देते हैं, उस तरह से कॉन्ट्रैक्शन देना है। अपने एब्डोमिनल मसल्स को एंगेज करना है और फिर अपने पेल्विक रीजन को या तो फिर अपने हिप को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए इस तरह से आपको पेल्विक रीजन को उठाना है। 5 काउंट तक होल्ड करना है। आप चाहे तो 10 काउंट तक होल्ड कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे मसल्स को रिलैक्स करते हुए नीचे आना है। इसी क्रिया को 10 से 15 बार दोहराना है। Squeeze your pelvic floor muscles. Lift your hips. Hold. Relax. इसी एक्सरसाइज को थोड़ा बदलाव लाके करते हैं, जिसे पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज बोलते हैं, जिसमें हमें उसी तरह से पेल्विक फ्लोर के मसल्स को स्क्वीज करना है पहले और फिर अपने स्पाइन के ऊपर के हिस्से को पूरी तरह से जमीन पर स्पर्श करवा के हमें सिर्फ अपने लोअर बैक को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। 5 काउंट्स तक होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे मसल्स को रिलैक्स करते हुए अपने
लोअर बैक को थोड़ा ऊपर खींच के बीच में जगह जैसा बनाना है। फिर से सांस भरते हुए पेल्विक फ्लोर के मसल्स को स्क्वीज करना है और लोअर बैक को टिल्ट करके थोड़ा सा ऊपर उठाना है। 5 काउंट तक होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे नीचे आकर एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। केगल या पेल्विक टिल्ट को भी आपको 10 से 15 बार रिपीट करना है। केगल एक्सरसाइज आपके पेल्विक फ्लोर और एब्डोमिनल मसल्स को स्टेबलाइज करके उनको स्ट्रेंथ देती है और यूरिनरी इनकंटिनेंस में आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। इस एक्सरसाइज को न केवल पोस्टपार्टम पीरियड में लेकिन आपको हमेशा इसे करते रहना चाहिए ताकि आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स जो है उनकी स्ट्रेंथ बनी रहे। अब देखते हैं 5वीं एक्सरसाइज जो कि है डेड बग एक्सरसाइज, जिसे करने के लिए मैट पर आपको घुटनों को मोड़कर इस तरह से सो जाना है। पार्ट 1 में हमने जो टो टैप एक्सरसाइज देखी थी उसके बदले आपको अब ये एक्सरसाइज शुरू करनी है, लेकिन यदि आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप टो टैप एक्सरसाइज ही शुरू रखें क्योंकि इसमें आपके एब्डोमिनल मसल्स को थोड़ा ज्यादा लोड पड़ता है। तो आप यदि कंफर्टेबल है तो ही ये एक्सरसाइज शुरू करें। इसे करने के लिए आपको अपने दोनों घुटनों को इस पोजीशन में रखना है और अपने दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर उठाना है। अब आपको एक साथ अपने राइट हैंड को पीछे की ओर और अपने लेफ्ट लेग को आगे की ओर सीधा करते हुए इस तरह से खींचना है और 5 काउंट तक होल्ड करना है। फिर वापस उसी मूल स्थिति में आ जाना है और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन के हैंड और लेग को मूवमेंट देनी। इसी क्रिया को आपको दोहराते रहना है। 5 काउंट तक होल्ड करें और फिर से दूसरी ओर के पैर और हाथ को फैलाएं। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 से 15 बार दोहराना है और दिन में 2 बार करना है। आगे बढ़ते हैं 6ठी और 7वीं एक्सरसाइज की ओर जो कि है कैट पोजीशन और डाउनवर्ड डॉग पोजीशन, जिसे करने के लिए आपको मैट पर अपने दोनों घुटनों और अपने हाथों के पंजों पर इस तरह से आ जाना है। ध्यान रहे कि आपके शोल्डर और आपके पाम दोनों एक ही लाइन में हो और आपके घुटने और आपके हिप्स का ऊपर का भाग भी एक ही लाइन में बना रहे। अब आपको एक गहरी सांस भरनी है और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए अपनी बैक को ऊपर की ओर आर्च देना है। अपने एब्डोमिनल मसल्स को अंदर की ओर स्क्वीज करना है और अपनी चीन को अपनी चेस्ट से स्पर्श करवाते हुए पूरी तरह से ऊपर की ओर अपनी स्पाइन को खींचना है। 5 काउंट तक होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे सांस को भरते हुए नॉर्मल पोजीशन में आना है। इसी के साथ अब हम डाउनवर्ड डॉग पोजीशन भी लेंगे, जिसमें हमें अपने दोनों पैर के पंजों को इस तरह से सीधा करके धीरे धीरे अपनी स्पाइन को नीचे की ओर स्लैंटिंग पोजीशन में लाना है। इस पोजीशन में हमें अपने एब्डोमिनल मसल्स को एंगेज रखना है और अपने घुटनों को मोड़े बिना ही इसे परफॉर्म करने का प्रयास करना है। 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करेंगे। धीरे धीरे नीचे आए, अपने दोनों घुटनों को जमीन पर रखें, सांस भरे, सांस को छोड़ते हुए कैट पोजीशन में आए, सांस भरे, फिर से डाउनवर्ड डॉग पोजीशन ले, दस से 15 सेकंड तक होल्ड करें और फिर धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए। इस क्रिया को भी आपको 5 से 6 बार रिपीट करना है और दिन में 2 से 3 बार मिनिमम करना है। आगे बढ़ते हैं 8वीं एक्सरसाइज की ओर जो कि है साइड प्लैंक डिप्स। इसे करने के लिए आपको साइड प्लैंक पोजीशन में आना है। अपने हाथ को इस तरह से मोड़कर इस पोजीशन में रखना है। कोहनी और कंधे को एक अलाइनमेंट में रखना है और फिर साइड प्लैंक पोजीशन लेते हुए अपने हाथ को अपनी कमर पर या तो फिर अपने सिर पर रखकर आपको धीरे धीरे हिप को नीचे लाना है
फिर ऊपर उठाना है, नीचे ऊपर, डीप अप डीप अप डीप अप। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 से 15 बार दोहराना है। आप दिन में 2 बार या 3 बार इसे कर सकते हैं, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से चले। 9वीं एक्सरसाइज है टेबल टॉप एक्सरसाइज, जिसे करने के लिए आपको फिर से कैट पोजीशन में आ जाना है, इस तरह से। अब अपने राइट हैंड को आगे की ओर खींचे और अपने लेफ्ट लेग को पीछे की ओर बैलेंस बनाए। 5 to 10 काउंट्स तक होल्ड करें। अपने कोर मसल्स को एंगेज रखें। फिर धीरे धीरे हाथ और पैर को उसकी मूल स्थिति में लाए। अब अपने लेफ्ट हैंड और अपने राइट लेग को पीछे की ओर खींचे, बैलेंस बनाए। फिर मूल स्थिति में आए। इसी क्रिया को 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करते हुए 5 से 10 बार रिपीट करें और दिन में 2 से 3 बार अवश्य करें। चलिए देखते हैं लास्ट एक्सरसाइज को, जो कि है साइड टू साइड लेग ड्रॉप्स, जिसे करने के लिए आपको घुटनों को मोड़कर इस पोजीशन में लाना है और अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने सिर के नीचे रख देना है। फिर अपने दोनों घुटनों को पहले लेफ्ट साइड में घुमाएं और नीचे जमीन पर रख दें। अपने सिर को राइट साइड में घुमाते हुए अपनी स्पाइन को ट्विस्ट दें। 5 से 6 काउंट तक होल्ड करें और फिर से दोनों पैरों को उठाकर धीरे धीरे राइट साइड में ले जाएं। अपने सिर को लेफ्ट साइड में ले जाएं और स्पाइन को जितना हो सके उतना ट्विस्ट दें। फिर धीरे धीरे वापस लेफ्ट साइड में लाएं। इसी क्रिया को 10 से 15 बार दोहराएं। सो फ्रेंड, ये सभी एक्सरसाइज 3 से 4 महीने तक लगातार जरूर से करें, ताकि आपके एब्डोमेन और पेल्विक फ्लोर के मसल्स को अच्छी सी स्ट्रेंथ मिल जाए। साथ ही साथ प्रेगनेंसी के दौरान एब्डोमिनल मसल्स में जो गैप क्रिएट होता है वो भी पूरी तरह से हील हो जाए। 3 से 4 महीने के बाद आप सबसे पहले अपने डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई की जांच करें और गैप यदि पूरी तरह से हील हो चुका है तब आप अपने रूटीन वर्कआउट या तो फिर हैवी वर्कआउट को धीरे धीरे शुरू कर दें। डायस्टेसिस रेक्टाई की जांच कैसे करनी है उसके वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहां जाके उसे एक बार जरूर से देख लें। साथ ही यदि एक्सरसाइज के दौरान आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर से कर लें। टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। नमस्कार।